खुदावंद यसु नासरी के अज़ली अब्दी जलाली नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर मती करामत आप सब के दरमियान मौजूद प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ होशाना टेलीविज़न पे। नाजरीन, आप सब जानते हैं हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ऐसे खुदा के लोगों को बुलाएं, ऐसी शख्सियात को बुलाएं कि जिनके ईमान के वसीला से खुदावंद एलोहीम खुदा पर, खुदावंद यहोवा पाक खुदा पर, उसके बेटे यसु मसीह में ईमान रखने के वसीला से, तवक्कुल रखने के वसीला से, भरोसा रखने के वसीला से, यकीन रखने के वसीला से खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, अजीब काम किए हैं और अपनी कुदरत को जाहिर किया, अपने जलाल को जाहिर किया है। और ना सिर्फ ये तजर्बात दिए हैं बल्कि उनको खिदमत के लिए चुन लिया है। तो आज एक खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर आमर नफीस, जिनका तल्लक जाम के गांव से है, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदा इनको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और खुदा ने इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे रखी है। जी पास्टर जी, मैं आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम ईमान के गुफ्तगू में। खुदावंद का शुक्र अदा करते कि आपने हमें यह मौका फराहम किया, और सबसे बढ़कर खुदा कुदूस का जिसने ये लम्हा दिया है। और फिर इसके बाद पास्टर साहब आपका शुक्रिया और सारी टीम का शुक्रिया, और ख़ास तौर पर डायरेक्टर डेविड डीन साहब का शुक्रिया जिन्होंने ये मौका फराहम किया ताकि इस इलाका के अंदर ये खूबसूरत गुफ्तगू जो ईमान की गुफ्तगू है, हम दूसरों के साथ बांट सके और अपने लिए और दूसरों के लिए बरकत का सबब बन सके। जी पारी साहब, इससे पेशतर कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ आप दुआ करें डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद के लिए, वालिदा के लिए, सारी मीडिया टीम के लिए और जितने नाजरीन आज हमें देख रहे हैं सब के लिए खुदावंद के हजूर बरकत की दुआ करें। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतली, हमारे मुकद्दस और मुहतबर खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू भला खुदा है और हमेशा भलाई के काम करता है। खुदा, आज जितने भी इस पाक खुदा टीवी इस वक्त देख रहे हैं खुदावंद, होशना टीवी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ख़ास दुआ खुदावंद तेरे बंदा डेविड डीन के लिए हम दुआ करते। खुदावंद अपना कभी हाथ पड़ा, उनको ब्लेस कर, उनकी सारी टीम के लिए, होशना सारी टीम के लिए खुदावंद हम तेरे हुजूर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है हम सबों के लिए और जितने भी देखने वाले हैं खुदावंद उन सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे, तेरे जलाल का सबब ठहर सके। यस्सु अल मसीह के कादर नाम से मांगते और सब कुछ पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहता हूँ बताएं, जब आप छोटे थे, बचपन के अयाम के अंदर मसीही ईमान की तकवीयत आपने कहाँ से सीखी? प्रेज़ गॉड, ये बात बड़ी खूबसूरत है। और ये ईमान के तलक से बेशुमार दुनिया के अंदर लोग ईमान रखते हैं, कौमें हैं, कबीले हैं, उम्मतें हैं, लेकिन जिस ईमान की हम बात कर रहे हैं वो ईमान कोई छोटा ईमान है, ये मसीही ईमान की बात हम कर रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र अदा करते जो हमारा मुनंजी है, यस्सु मसीह है, ईमान का बानी है। ईमान के बानी के बारे के अंदर पालूस रसूल फरमाता है कि ईमान के बानी यस्सु मसीह को हमेशा तकते रहो। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरे जो वालिद साहब थे वो भी खिदमत में थे और वो पास्टर थे, और मेरी वालदा जो वो दोनों मिलकर खुदा की खिदमत करते थे। और हम जो बहन भाई हैं हमारे, वो सभी जो है उनके साथ मिलकर खुदा की, मेरी जो बड़ी बहन है वो वर्शिप करती थी, खिदमत गुजारी का काम करती थी। इसी तरह सिलसिला जारी था। लेकिन उस वक्त जो है हमारे हालात बहुत ही टफ थे। जिस दौरानिया वालिद साहब खिदमत गुजारी का काम कर रहे थे, बहुत ही हमारे हालात टफ थे। और इस टफ हालात के अंदर जो मैंने उनके अंदर ईमान देखा है, मैंने कहीं इस इलाका के अंदर किसी और शख्स के अंदर नहीं देखा। प्रेज़ गॉड। उसकी वजह बुरे हालात के अंदर भी उन्होंने खुदावंद के दामन को नहीं छोड़ा। प्रेज़ गॉड। उन्होंने इस एरिया के अंदर साइकिल पर 40 साल जो खिदमत गुजारी का काम किया। भट्ठों पर गए, इर्द गिर्द के गांव के अंदर गए, शहर के अंदर गए, जहां भी खुदा ने उनको खिदमत का मौका दिया है वहाँ पर गए और उन्होंने रूहों की निजात के लिए काम किया है। और उस बात को लेकर उस वक़्त जो है मैं जब उनको देखता था तो मेरे दिल के अंदर एक जुस्तजू थी कि क्या कभी हम इस हालत में से निकलेंगे,
क्या कभी हमारे हालात बदलेंगे? बहुत मुश्किल था, लेकिन खुदा ने अपने कलाम को साबित किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं अपने लोगों को कभी भी मायूस और परेशान नहीं होने देता, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा फरमाता है कि मेरा बंदा ईमान के साथ जीता रहेगा। आमीन। तो वालिद साहब जो है इसी ईमान के साथ खुदा के साथ चलते रहे और रूहों की निजात के लिए काम करते रहे। तो उस पैशन को देखकर, उस सिलसिला को देखकर मेरे अंदर जो है ये जुस्तजू पैदा हुई कि क्या हम भी इस लेवल पर आएंगे कि हम बड़े पैमाने पर खुदा की खिदमत करेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन कुछ हालात ऐसे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने उनकी जब ज़िंदगी के अंदर काम करना शुरू किए, मौजज़ात करना शुरू किए, तो फिर जब मैं बड़ा हुआ तो उनके साथ जब खिदमत करने लगा तो मैं उस वक्त जो है क्वायर लीडर था और खुदा की खिदमत उनके साथ करता रहा। और वहाँ से मेरा ईमान जो है वो मजबूत हुआ और वहाँ से ये सिलसिला जारी हुआ और इस तरह आगे बढ़ता गया। प्रेज गॉड। पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। मैं चाहता हूँ बताएं, आपका घराना एक पासबान का घराना था जी। हर रोज सुबह कितने बजे उठकर दुआ की जाती थी? ये बात बड़ी मुझे सीखने के लिए मिली है। मेरे जो वालिद साहब थे वो रात के पहरों में दुआ करते थे, अकेले 3 बजे 2 बजे, और वो बताते थे, कलीसिया के अंदर ओपन बताते थे कि जब भी मुझे खुदा का रूह गाइड करता है ना, मैं उठकर फिर दुआ करता हूँ, चाहे वो 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो। तो उनसे मैंने सीखा कि दुआ कितनी एक ईमानदार शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह भी सारी रात दुआ करते रहते थे। बेशक ऐसी सारा दिन मोजज़ात करते, लोगों को शिफा देते, बुजुर्गों को निकालते और सारी रात दुआ करते रहते। यकीनन आपके बाप की दुआओं के वसीला से, आपकी माँ की दुआओं के वसीला से खुदावंद ने बहुत सारी आपको बरकत दी। मैं चाहता हूँ आप बताएं कि आपकी फैमिली में ये जो बीज आपके वालिद ने बोया वो किस तरह अब फलदार है? देखिए कि मैं यहाँ पर ये गवाही के तौर पर बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर जब उन्होंने ये बीज बोया है उस इलाका के अंदर, तो उनका जो बीज बोया आज हम फल खा रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, वो सब कुछ तैयार था और उन्होंने बना कर दिया, और सब कुछ उन्होंने जब बीज बोया तो वो आज हम फल खा रहे हैं। और हमारी फैमिली, हमारा चर्च जो है, उनके जो बीज बोया हुआ है वो आज फल खा रहे हैं। और बाबरकत कलीसिया है, बाबरकत चर्च है, बाबरकत हम हैं, और ये ईमान की बात है। जब हम ईमान के साथ चलते हैं तो खुदा ऐसे ज़राए पैदा करता है और खुदा हालात और ख्यालात को बदल देता है। प्रेज गॉड। यकीनन। पास्टर जी, आप कितने भाई बहन हैं? मेरी बहनें 7 बहनें हैं, जिनमें से एक खुदावंद में सो गई है और 6 बहनें मुझसे बड़ी हैं। एक छोटी थी जो खुदावंद में सो गई, और हम 3 भाई हैं और मैं बड़ा हूं और 2 मुझसे छोटे हैं। पास्टर जी, आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, आपकी फैमिली में से कोई और भी इसी तरह आपके साथ खिदमत में खड़ा है? जब वालिद साहब खिदमत में थे तो मेरी जो बड़ी बहन है वो ही वर्शिप करती थी, उनका साथ देती थी, ढोलक बजाती थी, हारमोनियम, यानी कि पूरी क्वायर की सूरत के अंदर हमारी सब सारी चीज़ें, क्योंकि हारमोनियम भी मौजूद था और तबला, ढोलक, हर चीज़ मौजूद थी। तो वहाँ हमारी घर की क्वायर थी। तो ये सारे हम खिदमत में, और आज हम जो है, मेरी अहलिया भी वर्शिपर है और खुदा ने उनको ब्लेस किया है, और उस्मान फीस उनका नाम है, और खुदा ने उनको बहुत अच्छी आवाज़ दी, और हम दोनों खिदमत में हैं। मेरा छोटा भाई है वो भी वर्शिपर है और वो भी खुदा की खिदमत कर रहा है। तो इसी सलाह सारे का सारा घराना जो है हम खुदावंद में मसरूर है। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, पास्टर आमिर नफीस के साथ उनकी ज़िंदगी के तल्लक से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। अभी वक्त है यहाँ पे एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।